गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने दो लघु कथाएं लेसन नंबर 3 ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। दो लघु कथाएं मतलब दो छोटी कहानियां, जिसमें से एक हमने किया था जो कि हमने पहली कहानी जो किया था वो अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानियों में से एक थी और वो था हरा घोड़ा। और अभी दूसरी कहानी है हमारी सेठ का चित्र। ये दो लघु कथाओं की दूसरी वाली कहानी है। सेठ का चित्र। सेठ मतलब जो अमीर इंसान, जो धनवानी व्यक्ति रहता है उसे सेठ कहा जाता है। मतलब जो कि फिनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहता है। तो ये एक ना बहुत पहले की बात है। एक सेठ था, यानी बहुत ही धनवानी आदमी था और वो बहुत बड़ा कंजूस था। मतलब किसी को भी जल्दी से पैसे निकाल के नहीं देता था और हर एक से काम बराबर से करवा के लेता था। और उसे ऐसा लगता था कि मैं काम तो सबसे करवा लूं, लेकिन खर्च मात्र कुछ भी ना करूं। इतना ही कंजूस वो था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। एक दमड़ी मतलब एक छोटा सा रुपया भी खर्च करना उसे बहुत ही तकलीफ होती थी। इसलिए वो सोचता था कि मैं खर्चा बिल्कुल भी ना करूं। और वह काम कराने के बाद भी लोगों को पैसे देने में आनाकानी करता था। मतलब परेशान करता था। ठीक है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे कर कर वो लोगों से काम करवा लेता था और बाद में पैसे नहीं देता था। धीरे धीरे करके देना, परेशान करके देना, ताकि अगला इंसान परेशान हो जाए। एक बार उसने एक चित्रकार से भी ऐसा ही किया। उसने क्या किया, धनी ने, धनवान आदमी ने, सेठ ने एक चित्रकार को उसने अपना चित्र बनवाया। और जब चित्रकार ने पैसे मांगे तो सेठ ने कहा, नहीं नहीं, मेरा चित्र बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसको दोबारा बना के लाओ। तुमने बिल्कुल भी अच्छा मेरा चित्र नहीं बनाया है। लेकिन चित्रकार ने कई बार चित्र बनाया। एक बार नहीं, दोबारा नहीं, 3 बार नहीं, कई बार उसने, मतलब बार बार उससे यही कहकर उस चित्रकार को इस सेठ ने बहुत परेशान किया। लेकिन वह कंजूस सेठ हर बार यही कह देता था कि चित्र बराबर नहीं बना है। एक दिन उस चित्रकार को बहुत गुस्सा आया, क्रोधित हो गया, मतलब बहुत ही गुस्सा आ गया। ठीक है, तो गुस्सा आया और चित्रकार को पैसे का तकादा कर लिया। मतलब सेठ से भी सभी चित्रों के पैसों का उसने बता दिया कि मेरे इतने इतने पैसे बनते हैं। धूर्त सेठ बोला, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं तुमको? जब तुमने मेरा एक भी चित्र अच्छे से नहीं बनाया है तो मैं तुम्हें किस बात के पैसे दूं? सेठ ने, जब चित्रकार को जब गुस्सा आया तो चित्रकार ने उसे बताया कि मैंने आपके इतने इतने चित्र बनाए हैं और इन सभी चित्रों के इतने इतने पैसे होते हैं। जब ये कैलकुलेशन उसको बताया तो सेठ को बहुत गुस्सा आ गया और उसने बोला, काय के पैसे? कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ही अच्छा नहीं बना है, तो मेरा जब फोटो ही अच्छा नहीं बना है तो मैं किस बात के तुमको पैसे दूंगा? बेचारा चित्रकार घर वैसे ही लौट गया और परेशानी के कारण
पूछने पर वो अपनी पत्नी को सारी बात बता दी उसने। जब क्योंकि परेशान था, क्या करे, सेठ उसको अब एक भी चित्र का पैसे देने वाला नहीं है, तो वो परेशान हो गया। और उसने घर जाने के बाद में अपनी वाइफ ने जब उससे पूछा कि आप इतने क्यों परेशान हो, तो पत्नी को उसने सारी बात बताई। चित्रकार की पत्नी बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बुद्धिमान थी, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट थी, बहुत होशियार थी। और वह बोली, आप न दरबार में जाकर न्याय के लिए फरियाद करो। क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था कि दरबार जाते थे, मतलब किंगडम में, जहाँ किंग्स रूल करते हैं, राजा रूल करता है। तो राजा के पास यानी राजा के दरबार में जाओ और वहां जाकर बताओ राजा को कि मैं एक चित्रकार हूँ और मेरे साथ एक सेठ, एक धनवान आदमी मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। मैंने जो उसके चित्र बनाए हैं उसके लिए वो मुझे उसकी रकम नहीं दे रहा है। ऐसे कहकर आप दरबार में जाओ और न्याय की फरियाद करो। फरियाद मतलब गुहार लगाओ। ओके, ये आप वहां पर जाकर दरबार में न्याय के लिए अर्जी दो। ओके, तो चित्रकार बहुत उदास हो गया था और वह मुंह लटका कर बैठ गया था और बोला, सेठ बड़ा आदमी है, वो लोगों को, सबको उसकी बात सच लगेगी। क्योंकि हमेशा ऐसे होता है, हर किसी को ऐसा लगता है कि जिसके पास पैसा है वह जीत जाता है, और जिसके पास पैसा नहीं रहता है वो बेचारा गरीब हार भी महसूस करता है और चुपचाप उसको बैठ जाना पड़ता है। ऐसे ही सेम उस चित्रकार को भी लगा कि वो सेठ बहुत बड़ा पैसे वाला है और लोगों को उसकी ही बात सच लगेगी और मेरी बात गलत लगेगी। तो ये सोचकर वो मुंह लटकाकर और उदास बैठ गया। और उदास जैसे ही बैठा और उसको ये भी मतलब लग रहा था कि मुझ जैसे गरीब का भला कौन साथ देगा, क्योंकि गरीबों को कोई भी साथ नहीं देता। तो चित्रकार की पत्नी बोली, सबके बारे में ऐसा तुम बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। बादशाह की दरबार में सब जन एक समान होते हैं, चाहे वो पैसे वाला धनवान व्यक्ति क्या न हो और गरीब क्यों न हो। क्योंकि आप फरियाद लेकर वहां जा रहे हो, और जो बादशाह अकबर हैं वो एकदम बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, वो हमें न्याय जरूर दिलाएंगे। क्योंकि वो बिल्कुल, अगर भले ही पढ़े लिखे नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत ही बुद्धिमान है, और सब ऐसे व्यक्ति नहीं होते और सबके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आप राजा बादशाह अकबर की दरबार में बिल्कुल जाओ, और राजा बादशाह जो है बहुत दयालु इंसान भी है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने उस चित्रकार को ये सलाह दी और उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न ऐसे खड़े भी कर दिए गए, और आप वहां जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। ऐसे कहकर चित्रकार को राजा अकबर की दरबार में भेज दिया गया। दूसरे दिन चित्रकार जब वहां पर राजा अकबर बादशाह की दरबार में गया और पूरा किस्सा सुनाया वहां पर, तो बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को वहां पर दरबार में बुलाया कि जितने भी इस चित्रकार ने तुम्हारे चित्र बनाए हैं वो सब के सब यहाँ पर दरबार में लेकर आ जाओ। बादशाह ने सभी चित्रों को एकदम गौर से देखा, एकदम डीपली देखा, देखकर कहा, तुम्हारे इस चित्रों में क्या कमी है सेठ, मुझे बताओ क्या कमी है। इस बेचारे ने तो बराबर तुम्हारे चित्र बनाए हैं। तो हुजूर, इनमें से एक, तो वहां पर सेठ बोलता है कि हुजूर, मिलॉर्ड बोलते ना,
इनमें से एक भी चित्र एकदम मेरे जैसे नहीं है। हूबहू मतलब सेम टू सेम, मेरे जैसे बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे किसने कहा? सेठ ने, राजा की अकबर की दरबार में सेठ ने ऐसा कहा। तो बादशाह थोड़े से मुश्किल में पड़ गए कि अब क्या करूं, ये ऐसा क्यों बोल रहा है सेठ, अब न्याय कैसे किया जाए। बहुत देर तक विचार बादशाह करते रहे। जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उनका एक ही नवरत्न में से एक रत्न है बीरबल, और उन्होंने ये जो किस्सा था वो बीरबल को सुनाया और न्याय करने को कहा। बीरबल को सारी बात ध्यान में आ गई। उसने पूरा सुना और तुरंत समझ गया कि सेठ चेहरा बदलने के निपुण है। मतलब सेठ अपना हर बार चेहरा बदलता है। जब चित्रकार सामने बैठकर चित्र बनाता है तब हर बार ये सेठ अपना मुंह का चेहरा बदलते रहता है। मतलब एक्सप्रेशंस अलग अलग देता है। जैसे एक्सप्रेशन देगा कोई भी, वैसे ही चित्रकार आपका चित्र बनाता है। तो क्या होता था, ये सेठ हर बार अपने एक्सप्रेशंस चेंज करता था और चित्र बनाने को चित्रकार से कहता था। ये बात बीरबल को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। चित्रकार को पैसे देने ना पड़े इसलिए वह हर बार ये नाटक करता रहता था। उसको सही रास्ते पर सेठ को लाना जरूरी पड़ गया। क्यों? क्योंकि कलाकार को हमेशा सम्मान उसकी कला का मिलना चाहिए और हमारी संस्कृति की रक्षा भी करनी चाहिए। ये चीज बीरबल को समझ में आ गई। ठीक है, उसने क्या किया, सम्मान सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन, संवर्ध मतलब संवर्धन होता है, मतलब बढ़ावा बढ़ना होता है। हर चीज की तरक्की होती है और कला में निपुण कलाकारों मतलब जो होशियार चतुर कलाकार की हमेशा इज्जत जहां होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। मतलब प्रसिद्ध होता है। विख्यात होता है मतलब प्रसिद्ध होता है, फेमस होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार को चित्रकार से कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद सेठ का हूबहू चित्र बनाकर दरबार में ले आना, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना। ऐसे बीरबल ने सेठ को कहा और घर जाने के लिए कहा। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा आईना लेके आना। दर्पण लेके आना, मतलब दर्पण को आईना कहा जाता है। किसे कहा? चित्रकार को। किसने कहा? बीरबल ने। बीरबल ने कहा कि तुम आईना लेकर 3 दिन के बाद में दरबार में आना। उपस्थित होना मतलब मौजूद रहना, वहां पर आना। 3 दिन बाद चित्रकार जब दरबार में आया तो सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, मतलब आईना रखकर बोला, सेठ जी आपका देखो चित्र एकदम तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर, मतलब अपना रिफ्लेक्शन देखकर, मिरर में कौन दिखता है? अगर हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हमारा ही चेहरा दिखता है। तो सेठ को भी उस मिरर के सामने खड़ा कर दिया और सेठ से कहा बीरबल ने कि देखो इसमें आपका हूबहू चेहरा दिख रहा है। ऐसा ऐसा बीरबल ने सेठ को कहा। तो सेठ ने कहा, परंतु ये तो दर्पण है, परंतु ये तो आईना है।
तो बीरबल ने पूछा, सेठ जी ये तो तुम्हारा ही रूप है ना, तुमने तो कहा कि मेरा हूबहू चित्र बनाकर दिखाओ, तो तुम्हारा हूबहू चित्र ही तो दिखा रहे हैं इस दर्पण पे। तो सेठ बोला, जी हाँ। तो सेठ को उसकी अपनी चालाकी पकड़ जाने पर बहुत ही इंसल्ट फील हुआ और चित्रकार को उसका मेहनत का पैसा उस सेठ ने दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। बीरबल ने इस अकबर बादशाह की दरबार में न्याय किया और बहुत खुश हुआ। बादशाह अकबर को प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल हमेशा अपनी बुद्धिमानी के साथ फटाफट कर देते हैं। इसीलिए तो बीरबल को नवरत्नों में से एक रत्न सबसे जो मेन है वो है बीरबल। बीरबल ने बिल्कुल प्रूव कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी। मतलब सेठ ने जैसे कहा कि मुझे मेरा चेहरा हूबहू दिखना चाहिए, वैसे ही सेम आईने में उसका हूबहू चेहरा बीरबल ने दिखा दिया जो सेठ को चाहिए था। इसमें सेठ समझ गया कि अब मैं यहाँ पर अपनी होशियारी नहीं दिखा सकता, मेरा हूबहू चेहरा दिख रहा है तो मुझे अब मेरे चित्रकारों के सारे पैसे चित्रकार को देने पड़ेंगे। और उसकी चालाकी वहां पर चल नहीं पाई और सेठ ने वो सारे पैसे चित्रकार को उस चित्रों के दे दिए। तो इस तरीके से सेठ को उस उसको पैसे देने भी पड़े और चित्रकार को भी उसकी मेहनत के पैसे मिल गए। यहाँ पर राजा बादशाह अकबर की दरबार में न्याय भी मिला और बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी के साथ फटाफट न्याय कर कर दिखाया, जिससे चित्रकार बहुत खुश हो गया। तो ये थी हमारी दूसरी स्टोरी, जो दो लघु कथाओं में से एक दूसरी जो कहानी थी, सेठ का चित्र। तो बच्चों अभी आप इस लेसन को 2 से 3 बार रीड करो। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।